अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद आरिफ हुसैन और एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड चैनल के एक नए व्लॉग के साथ मैं आज साइतामा यूनिवर्सिटी जापान से जो है वो आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त वी आर बैक टू जापान। और फ़िलहाल जैसा कि आपको आइडिया है कि जब भी आप बाहर से ट्रैवल करेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज़ तकरीबन जो है वो हर कंट्री ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो अभी हम लैब्स वगैरह या कोई गैदरिंग्स वगैरह से यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे, तो हमने यूनिवर्सिटी का जो हमारा बैक डोर है वहाँ से ही हम जो है वो बिल्कुल नियर टू बैक डोर आए हुए हैं। और आज का जो पर्पस है वो आपको ये बताना है कि क्योंकि ये दिन जो है आजकल बहुत ज़्यादा टाइम है, तकरीबन सबके पास टाइम है, क्योंकि इस वायरस की वजह से जो है वो ऑफ़ हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ़ हैं, ऑफिस ऑफ़ हैं। तो ये वो टाइम है जिसको हम बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी ये वो टाइम है जिसके अंदर आप अपने नेक्स्ट जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने की तरफ जा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं व्लॉग की तरफ बढ़ूँ तो हमारा चैनल जो है एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड जो कि यूट्यूब पे है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल पे आपको डिटेल्स मिलेंगी कि अगर आपने जापान आना है, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि यू वांट टू स्टडी इन जापान, तो किस तरह आप किन किन चैनल से आ सकते हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है हमारा वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो अभी हमने रिसेंटली एम्बेसी के ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स कवर किए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दे आर इंक्वायरिंग कि हाउ टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स्ट। और बहुत सारे ये भी पूछ रहे हैं कि उसका प्रोसेस बता दें, हमें उसका तरीक़ाकार बता दें। तो आज का क्विकली ये एक अर्ली नोटिस है फॉर मैक्स्ट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। अभी मैं आपको क्विकली इसके अंदर बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है क्या और इसके अंदर आप कैसे जापान आते हैं, और इस टाइम जो कि अभी आपके पास फ्री टाइम है तकरीबन, इसमें आप कौन से ऐसे स्टेप्स करें जिसमें आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन आगे जाके बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड नाम से ही आपको लग रहा है कि ये वो चैनल है जिसमें आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं जापान में। यूनिवर्सिटी जो है उसके डिफरेंट आपके स्टेप्स होंगे, आपकी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपसे लेंगे, उसके बाद वो एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं, बल्कि एक नहीं 2, 3, 4 इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे हैं अरेंज किए जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू जब अरेंज हो जाता है तो एक कमेटी बैठ जाती है, वो आपकी वैल्यूएशन करती है। उसके बाद आपको अगर तो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो आपको ये दोबारा एक फॉर्म भेजेंगे मैक्स का। तो ये एक प्रोसेस है जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू ही चलता रहता है। नॉर्मली ये स्टार्ट होता है जाके अगस्त के अंदर और ये अप टू तकरीबन फरवरी चलता रहता है। लाइक अभी जो अगस्त आएगा ये इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डेडलाइंस हैं। लाइक जिस तरह साइतामा है तो ये तकरीबन 10वें महीने में या 9वें महीने के एंड पे स्टार्ट होकर ये दिसंबर तक नॉर्मली जो है वो आपके जाके कंडक्ट करते हैं इंटरव्यूज़, और दिसंबर के अंदर तकरीबन शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का। अब मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। जो एम्बेसी रिकमेंडेड है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको इसका नहीं पता तो ये हमारे चैनल पर जाएँ, डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड से इसकी सीट्स ज़्यादा होती है, नंबर 1। इसमें चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, नंबर 2। इसमें ये जो प्रोसीजर्स हैं एम्बेसी रिकमेंडेड के ज़्यादा मुश्किल हैं, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है थर्ड पार्टी की, आप हैं और आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वो टाइम है, अगर आप अगस्त के अंदर जाके स्टार्ट होंगे तो ये वो टाइम है जिसके अंदर सबसे की चीज़ जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में होती है वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट मैं बताता हूँ एम्बेसी पे क्या है कि एम्बेसी रिकमेंडेड में जब आप इनिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। उस वक्त आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि मेरा CGPA बहरहाल कम है लेकिन मेरा रिसर्च एक्सपोजर ये है। लेकिन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में आपके पास चांस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप डायरेक्ट अपने प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर से कांटेक्ट में होते हैं, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आल्दो मेरी ये चीज़ें वीक हैं बट ये मेरा एरिया जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रिसर्च प्रपोजल नवीद क्योंकि अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी एग्री करेंगे, ये भी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में पढ़ रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट जो आपकी चांसेस बढ़ाता है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इन दिनों के अंदर आप ट्राई करें कि आप जो है वो जो आपका टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल जिसमें आपको लगता है, सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटियाँ देखें जापान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, QS रैंकिंग से देखें, गूगल में आप चले जाएँ, वहाँ से जाकर आप अपनी 3-4 जो आपकी रेलेवेंट आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर वो लैब्स मौजूद हैं जो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग हैं, इन लाइन है, उनको आप सेलेक्ट कर लें। उसके अंदर जाकर प्रोफेसर की फर्दर प्रोफाइल भी पढ़ लें। जो प्रोफेसर आपको बहुत रेलेवेंट लग रहा है कोशिश करें प्रोफेसर लेवल से ही स्टार्ट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम PhD के अंदर आपको प्रोफेसर ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो भी एसोसिएट असिस्टेंट तक भी यहाँ पे टीचर्स करवा रहे हैं। तो वहाँ से देखकर आप अपनी रिसर्च को जो आप आगे करना चाह रहे हैं आप उस प्रोफेसर के एरिया के साथ मैच कर लें, या हो सकता है ऑलरेडी आपकी मैच कर रही हो। देख लें कि इस लैब के अंदर इस टाइम कौन सी एडवांसमेंट हो रही है, कौन सी नए एरियाज़ पे काम हो रहा है, तो कोशिश करें कि आप अपनी रिसर्च को इनलाइन करके ले आएँ उस रिसर्च के साथ। इसी स्टेज पे
आप प्रोफेसर को ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जानता हूं जिनको प्रोफेसर ने बहुत अर्ली बता दिया था कि मुझे आपकी रिसर्च बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज़ आप जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहें, जैसे ही हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड ओपन होगा प्लीज़ मेरे साथ उस वक्त आप कांटेक्ट करें। यही आपको शायद अप्रैल में ये मिल गई और आपको जाके अगस्त सितंबर में जैसे ही वो अनाउंस करेंगे आप प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। अच्छा, ये तो इसका एक जो है वो बहुत बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट होगा। दूसरा ये कि अगर आप अपने प्रपोजल पे काम कर लेंगे और आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर लेंगे, जो कि मेरा व्लॉग भी मौजूद है रिसर्च प्रपोजल की राइटिंग के ऊपर, अगर आप जाएँ तो अगर आपने वो इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लिए तो वो रिसर्च प्रपोजल आपका बहुत सारा काम आएगा। अब जब पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ इशू क्या होता है, हमारे साथ इशू क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब ये अनाउंसमेंट हो जाती है तो उस वक्त हमारे पास महीने कम होते हैं, तो हम बड़े परेशानी में, मैं देखता हूँ ग्रुप्स के अंदर मैसेज आ रहे होते हैं, इवन हमें मैसेज आते हैं कि प्लीज़ शेयर योर रिसर्च प्रपोजल। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई आपको अपना प्रपोजल ही उठा के दे दे, बनाना आपने खुद है। हाँ, गाइडलाइंस ज़रूर मिलती हैं, कंपोनेंट्स आपको बताएंगे कि ये करें, ये करें। तो ये आपके पास बहुत, मैं कह रहा हूँ कि टाइम है। इस सारे एक स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर और डिफरेंट जगहों पे कि जी ये वायरस आ रहा है, तो वाई नॉट टू यूटिलाइज दिस टाइम पॉजिटिवली। तो दिस इज़ योर टाइम। अच्छा जी, आपने फॉर एग्जांपल ये काम कर लिया, जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड ओपन होगा, आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में दो तरह की ओपनिंग्स होती हैं। एक आपकी यूनिवर्सिटी का एफएसओ आपसे एप्लीकेशन लेता है, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी के केस में आपका जो फॉरेन स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस है हमारा, वो एप्लीकेशन लेकर फिर वो कंसर्न जो भी आपके प्रोफेसर्स होते हैं डिपार्टमेंट जाता है और वहाँ से वो आपकी स्क्रीनिंग करते हैं। दूसरे केस में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, जो कि डायरेक्ट प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट में आए, प्रोफेसर ने उनको असिस्ट किया, प्रोफेसर ने ही उनको एप्लीकेशन फॉर्म भेजा। नहीं, प्रोफेसर आपका जो है वो चैनल बना हुआ है दरमियान के अंदर, तो प्रोफेसर सारी यूनिवर्सिटी के टास्क कर रहा होता है, आप अपने टास्क कर रहे होते हैं, और प्रोफेसर ही बताता है कि अब आपका फॉर्म मैक्स को चला गया है, और प्रोफेसर ही आपको इन्फॉर्म करता है कि यू हैव बीन अवॉर्डेड मैक्स स्कॉलरशिप और अब आप जाएं टुवर्ड्स एम्बेसी और आप वहाँ पे अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो ये वो पॉजिटिव टाइम है जिसके अंदर आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करें, अपने रेलेवेंट प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में आ जाएं, यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस देख लें कि कब कब किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्स का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो दिस इज़ द राइट टाइम। और ये सिर्फ मैक्स के लिए नहीं, आपकी कोई और डेस्टिनेशन भी है, अगर आप किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो ये रिसर्च प्रपोजल इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट। मैं दोबारा कह रहा हूँ, तो दिस इज़ राइट टाइम कि आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। आप अपने घरों के अंदर मैसूर हैं तो इनको फेसबुक और बाकी हमारे चैनल सोशल मीडिया के साथ साथ अगर उनको भी आप देख रहे हैं तो टेंशन भी कम हो गई है, क्योंकि आप एक पॉजिटिवली इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो ये स्कूरा का सीज़न है और बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल्दो यहाँ पे कम स्कूरा हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि हम किसी एक ब्लॉग के अंदर जैसे ही हम आगे वाले दिनों में जाएंगे तो प्रॉपर आपको दिखाएं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ बाहर के एरियाज़ में बहुत फैसिनेटिंग और लैंडस्केप्स मौजूद हैं। पर्टिकुलरली ये वो सीज़न है क्योंकि हम एंड ऑफ मार्च और अप्रैल के अंदर। तो अगेन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको कोई और माइनर सी मेजर क्यूरीज़ हैं तो आप हमें चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वैसे हमें प्रोफाइल्स पे जो है वो कर सकते हैं कांटेक्ट। तो विल ट्राई कि हम आपको जो है वो इसका प्रॉपर आंसर करें। अब मैं नवी को कहूँगा कि थोड़ा सा जो है वो आपको मेन जो है वो लेके चले जाएँ और आपको दिखा भी दें कि इस वक्त जो है वो, क्योंकि ये बहरहाल सेमेस्टर यहाँ पे स्टार्ट होना है इन अप्रैल, तो आप देखें तो इस वक्त जो है वो एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। और दिस इज़ आवर गेट, क्योंकि अभी हम लैब नहीं जा रहे हैं, तो जस्ट हमने ये बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तो उनको एड्रेस करने के लिए जस्ट हमने जो है वो अपने शॉर्ट से गेट के साथ हमने सोचा कि वाई नॉट हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करें। तो आई होप कि आपके ब्लॉग पसंद आया होगा, और मज़ीद इस तरह के ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।